किसान की खबर लेने वाले हैं कहाँ। सर कितनी दूर है यहाँ से? भाई अभी तो इसके ऊपर 3 घंटे लग जाएंगे आपको। अच्छा, थैंक यू भाई। ठीक है भाई, थैंक यू। रास्ता जो सरा की तरफ आता है उस पर मैं आगे बढ़ता हुआ अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी जो है ये रास्ता आगे बढ़ता हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सरा की ओर जाने वाला रास्ता जो है वो बहुत ही सुरम्य घाटी में से होकर गुजरता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। 2.5-3 घंटे का संघर्ष करने के बाद सरा गांव में मैं पहुंचा हूं और ये एक तस्वीर है इस गांव की। ऊंचे पहाड़ पर बसा हुआ सरा गांव आसमान से कुछ ही नीचे। काड़िया सरकार इंदी प्रॉब्लम दिखा जी कि नुकसान इत भी होना चाहिए। काम ना हुए था वोट मांगना मत इंदे। नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एम.आर. भाटिया। लोकतंत्र के इस पर्व में भारतवर्ष में जहां सभी लोगों ने संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के अनुसार अपने मत का प्रयोग किया और अपनी मनपसंद सरकार को चुनने के लिए वो पोलिंग बूथ तक गए, लेकिन जिला चंबा की रिजिंडू पंचायत का एक ऐसा गांव जिसका नाम है सरा, यहाँ के लोगों ने वोट नहीं डाला। उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार किया। आइए जानते हैं इन लोगों से कि इनके गांव की मत पेटियां जो हैं वो खाली क्यों गई और इन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार क्यों किया। मेरा नमस्ते, मेरा नाम निशा देवी है ते मेरे ग्रां दा नाम सारा जेड़ा के चंबे जिले अंदर रिजिंडू पंचायत अंदर पैंदा। शायद माते मानू इस ना जो जानते भी ना होने कज के ग्रां ना जिया ना दूर है सारा तिए ग्रां भी बड़ा दूर है ते असे इस बारी चुनाव बंदला से वोट न दिते। कसी जो वोट न दिते या से वोट का जो न दिते या जाऊं बतांदी अस वोट न दिते। इंदी अक्के समस्या सबनी बड़ी समस्या इंदी सड़कें दी जेड़ी के कितने साल हो गए इंदे बुजुर्ग मंगदे मंगदे बुढ़े हो गए मरी गए। असे इतने साल इंदी उम्र बुझ गई। इंदे बच्चे रोज ब्याग स्कूल लोग आंदे यारा बुरा हाल आ। ब्याग 6 बजे उठ कर बच्चे स्कूल लोग आंदे संजा 5-6-7 बजे घर पुजदे। कई तो चलो कुर्ते ताई गांदे ते कई बच्चे तो 100 जो गांदे तीन तो गड्डी भी ना पकड़िंदी गड्डी भी नहीं इंदी से पैदल बड़ी मुश्किल कने घर पुजदे। तीन 8 बज गंदे कण के 8:30 बज गंदे तो तीन पढ़ना कने ना सु रोजगार ना सु कसी चीज की सुविधा। एक ए सड़क ना होने की वजह कने आज इंदा कोई भी सारे रमानो मुलाजम नहीं है। ए बस एक आसे मजूरी ना आसु किच ना है। अस सीधे ग्रंटी अंदर कमाने वाले खाने वाले न कज के इतने दूर इंदा रास्ता जेड़ा अस तय न कर सकते। इंदे बच्चे इंदी जेड़ी जनानी न से प्रेग्नेंट होंदी ता अस तीयों लेकर कट्ठी न गी सकते से कई 5-6 जनानी तेरी मिसकैरेज बुझ गए तीयों जो असें थैले न पुजाई सके। असो डॉक्टर लागे बताना आधा घंटे पहले पुजदे पौना घंटे पहले पुजदे 3 घंटे दस साली लांदे लाई गंदे 4-5 घंटे दस काली लांदे लाई गंदे असु से पुजानी कदाड़ी तो कई मरी गए आक मन बेचारी था लुड़ी कर मरी छुरा ती डॉक्टर लगा बताना बोलदे भाई आधा घंटा पहले चलिंदे तो तीन बच गाना थी असु पुजाना कण थी से आधा घंटे पहले असु 4 घंटे तो उतराई लागते लाई गंदे। अस इतनी बार गुजारिश करी इतनी बार गए अस MLA का हर एक मनु का गए पर इनकी सुनवाई कोई न करते। अब आपे तो ही आगे जो व्यागरी ने इनकी गल सुनवाई न करी तो असु जी ने थोड़ी तो असु कसी जो वोट न देने जेडे प्रधान ने वोट होंगे ना से भी असु न पाने बेचारे इंदे बुढ़े बुढ़े हो गए रोड मंगते मंगते बीमार होंगे अस मंजे पर चुक्की नींदे दुपराने जनानी कई आधी बद्दा लोग ही पी चलो घर के लोग एरी कुदरत आ कि भाई बच गए तो चलो माल के दे न कई तो मरी गए। अच्छा तो फिर असु की बचाने से तो इंदी बस सबनी का आपके गुजारिश है कि भाई असु रोड मिल ला तो अस को उम्मीद करे वोट लाने दी। आज असु रोड न मिले तो इंदी आगे
और उन्हीं की भैया सु कसी जो वोट न देने कसी जो न देने जेड़े प्रधान नवाड़े हुंदे से भी अस वोट न पाने। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा संजीव कुमार है जी। अच्छा संजीव कुमार जी, ये जो अभी वोट हुए इसमें आपने वोट डाला? नहीं, बिल्कुल नहीं डाला हमने। अच्छा, हाँ जी। तो हमने ये सुना कि सरा गांव के लोगों ने जो है वो इस जो अपना अभी का चुनाव था इसका बहिष्कार कर दिया है ना आपने? हाँ जी, बहिष्कार कर दिया जी। इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह यही है कि हमारा जो सड़क निर्माण का कार्य प्रोक्था से सरा तक जो चल रहा था जी। वो रुका हुआ है। अच्छा ठेकेदार जो है वो इसमें ढील भी कर रहे हैं। अच्छा सरकार भी, विभाग की ओर से भी उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है सर। अच्छा। हाँ जी। और वोट वाले दिन आप बूथ पर नहीं गए? नहीं गए सर। अच्छा। हाँ जी। तो जब आपने वोट नहीं डाला तो तब किसी नुमाइंदे ने, एमएलए साहब ने या किसी मंत्री विधायक जी ने, किसी ने आपको फ़ोन करके कहा कि आप वोट डालिए? हाँ जी सर, वीडियो कॉल, इन्होंने ऑडियो कॉल की हमें, और यहाँ पे हम सब इकट्ठे थे। किसने फ़ोन किया? फोन प्रधान हमारे जोगिंदर कुमार ने, और एसटीओ साहब भी आए हुए थे यहाँ पे ना जी। उन्होंने बात करवाई नीरज नैयर हमारे एमएलए साहब से, विधायक साहब से? हाँ जी सर। अच्छा, हाँ जी। क्या बात हुई आपकी? उन्होंने बोला कि भैया आप वोट डाल दो, और ठेकेदार के ऊपर आपने 43 लाख का की वो रिकवरी कर दी है, अच्छा और हम उसको बोलेंगे कि भाई जल्दी काम आगे ले जाओ, नहीं तो फिर हम चेंज कर देंगे उसको भी। अच्छा। हाँ जी। तो ये फ़ोन कॉल आने के बाद भी आपने वोट नहीं डाला? नहीं सर, नहीं, क्योंकि हमने जिनको चुना है वो उनसे हम ऐसे ही मतलब अपने विचार रखते गए, और उनको उनका विश्वास करते रहे कि भाई आप हमारी मांगे को पूरी करो। रोड की जो समस्या थी हमारी, जैसे यहाँ पर अभी तक कोई एमएलए हमारे सर में नहीं पहुँचा सर। अच्छा, अब हाँ तक जी, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। नहीं, सिर्फ आपकी कितनी एज है? मेरी एज हो चुकी है 36 साल। नहीं, आपके जो पिताजी हैं या बुजुर्ग हैं उन्होंने क्या बताया? उनके टाइम में भी कोई एमएलए या विधायक यहाँ नहीं आया इस गांव तक? नहीं आए सर, एक आए थे, जैसे बीके चौहान आए थे हमारे। जी। हाँ जी, उनसे भी हमने यही प्रश्न रखा कि भाई आप, हमारी एक ही मांग है कि सड़क योजना की। जी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम, मेरे को आप यहाँ से लीड दो जी। और मैं आपको जो है वो रोड का कार्य जो है वो एक ही साल में अभी शुरू कर दूंगा। जी। हाँ जी, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ सर। वो 5 नहीं 10 साल तक रहे। हाँ, चौहान साहब 10 साल तक विधायक रहे 10 चंबा साल के, तक बिल्कुल सही बात है। और हमारी- उसके बाद फिर पवन नैयर जी साहब आए। जी। हाँ जी, उनके पास भी हम गए, यही समस्या रखी हमने। जी। हाँ जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि भाई आपका काम फाइल बन चुकी है, शिमला को हमने पार कर दी है जी। काम जल्द शुरू हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद सर 1-2 साल बाद तो कार्य शुरू हो गया। अच्छा। हाँ जी, लेकिन जो कार्य जो है बीच में ये रुक गया। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, ये तो बात रही आपकी, जो आपके अनुभव की बात आपने बताई, जो विधायक चौहान साहब थे और विधायक पवन नैयर जी थे और जो अभी नीरज नैयर जी हैं, ये तो, और आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके पिताजी जो हैं, उनके ज़माने से भी मतलब कितने समय से, आज तो हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हाँ जी ठीक है, तो उनके ज़माने से भी, वो भी तो आप जब छोटे होंगे तो वो कहते होंगे कि हमें सड़क पहुंचनी चाहिए, बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन कभी पहुंची नहीं पहुंची आश्वासन सबने दिए लेकिन काम किसी ने नहीं किया, और इसीलिए जो है वो आपने वोट फोन आने के बाद भी नहीं दिया। नहीं दिया। हाँ जी सर। और आगे के लिए सर आपका क्या मतलब वो रहेगा कि जैसे ये जो काम है इसके विषय में अगर ये नहीं होता है तो फिर आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा? हाँ जी सर, ये बात ये है ना कि एमएलए साहब ने तो बोल दिया है कि हम कार्य तो हम ही करेंगे जी, लेकिन हम अब इलेक्शन के बाद देखते हैं कि 1 साल 5-6 महीने में कार्य शुरू हो पाता है और गति होती है। हाँ जी, हाँ जी। तब तो चलो हम देखेंगे, अच्छा। नहीं तो हम आने वाले विधानसभा में भी यही इसी प्रकार से अभियान जारी रखेंगे और वोट नहीं डालेंगे सर। सर आपने जो है सरा गांव के बारे में, ये जो एक चीज़ थी कि वोट सरा गांव के लोगों ने नहीं डाला, उसकी जो कारण है, उसकी जो वजह है, वो आपने बताई। थैंक यू सर, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆਸੂ ਗੋਭੀ ਹੁੰਦੀ ਆਸੂ ਫਰਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਸੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਘੋੜੇ ਮੰਗਦੇ ਠੀਕ ਆ
असु से पुजानी के कई बेर तो इंदे आलू दालू भी ठीक छड़ी गए घोड़े वाले भी नहीं इंदे पैर बंदे थे आने भाई की पुजाने से कई बेर इंदे आलू भी छड़ी गए फ्रांस भी नहीं छड़ी गई वो बिलाई पिछले साल में वो बिलाई था 4 क्विंटल निकली घोड़े वाले पैर बंदे मुझसे घोड़े वाले भी ऊपर न पुजे अच्छा करेड़ों बाद कई ग्राम वाले ये करू के भाई पोली सब्जी लांदे फ्रांस भी लांदे सभी दी ठीक छड़ी गई घोड़े वाले ऊपर नहीं दे 500 दे 600 दे जब 600 रुपए दी ना आजू के खड़ा दे आजू के मुड़ दे तुम्हें आज तो मुखिया दे किराए में मुखिया दे ता ये ढेर ना बोलते कि असु रोड कोई ता ये असु इंदा बदी चला सकदा ना न बन सकदा ढेर ना असु ये शिमले से असु ये सब किस बुंदे अरे सब्जी बुंदी आलू बुंदे फ्रांस बीन बुंदी दुए के बंदे रोंग बुंदे हर चीज बुंदी अने बस ये रोड ही भाई से घर बाने से घोड़े वाले को बाई बे आड़ी गंदे अबे 800 दे 1000 दे कोई पूछते नहीं सब की छड़ी के लोग के अस दीपुरा रस लैने जांदे सारे लोग तो पिछे चुकी करी गाड़ी को जांदे 1000 रुपया रस लेना तो घोड़ वाले बोल 500 रुपया मांगते कि हां सब मजदूरी को तो कुमारी 5 घंटे रास्ता है सब सरा गांव के किसानों के ये घर जिनको वो बनाना तो चाहते हैं आज की शैली में, लेकिन ईंटें वगैरह जो हैं वो इस गांव में पहुंचनी तो एक सपना सा लगता है कि जहां रोड की ही व्यवस्था ना हो वहां मटेरियल जो है वो पहुंचेगा कैसे। मेरा जी मेरा घर मेरे भी तमन्ने थी मैं बनाना तो घर फिर रोड है ना तो किया बनाना है घर ये लुढ़ना लगी बेउरा वे रवाना मैं कोई सीमेंट ना रहे तक का साथ भी पुजा सकता हूँ। जब हम ये सुनते हैं कि किसी गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है तो हम ये सोचते हैं कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उसका प्रयोग करना चाहिए, उन्होंने अपने मत का प्रयोग क्यों नहीं किया। लेकिन जब हम धरातल पर इस चीज़ को देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तब पता चलता है कि उनकी समस्याएं, उनकी प्रॉब्लम्स कितनी जो हैं वो जटिल हैं। ये पहाड़ का गाँव सरा किसानों ने बात की कि वो अपनी फसल को बेचने के लिए जब मंडी में लेकर जाते हैं तो घोड़े खच्चर पर जब वो यहाँ से मान लो कि आलू ही उन्होंने सड़क तक पहुँचाने हो तो वो वहाँ पर जाकर उनकी कीमत जो है 1-2 रुपये ही उनको बचत होती है। ये जीवनचर्या, ये पहाड़ का जीवन, ये मेहनत का किसान और ये इनकी आमदनी के साधन रोड सड़क ना होने की वजह से ये कहाँ पर ठहरते हैं, इसका फैसला तो उन नुमाइंदों को करना चाहिए जो आकर वादा करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके गांव के लिए सड़क की सुविधा देंगे। लेकिन 75 वर्ष बीतने के बाद बस के लिए रोड तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर एक NC के लिए एक खच्चर रोड तक नहीं बन पाई है। इन लोगों ने जो बहिष्कार किया, इनसे जब मैं मिला तो किसानों ने और मातृशक्ति ने जो बात कही वो आपने भी सुनी और आप भी इस चीज़ का फैसला कर सकते हैं कि सरा गांव के किसान अपनी जगह कितने सही हैं। इनकी मांग बहुत दुरुस्त है, बहुत जायज़ है और वो पूरी भी होनी चाहिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और बाकी का जो समाज है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। और जो एक भावना इनके दिल में है कि क्या हम इंसान नहीं हैं, हम मत नहीं देते हैं, कितने विधायकों ने, कितने मंत्रियों ने वादे किए लेकिन पूरा तो कभी कोई नहीं हुआ। आशा करते हैं कि इस व्लॉग को देखने के बाद वो नुमाइंदे सरा गांव के किसानों की समस्या का हल ज़रूर करेंगे। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।